गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे गुरुदेव की वाणी, गुरुवाणी। गुरुदेव ने कहा कि जो सदा कभी नष्ट न हो, सदा और जो सबके लिए वो उसकी प्राप्ति योग है। जो सदा के लिए है और सबके लिए, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, काला गोरा, हम लोगों ने तो वर्गों में बांट रखा है। उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग, और आजकल तो भैया इतने वर्ग हैं। लेकिन भगवान सबके लिए, हर प्राणी, हर जीव प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, पशु पक्षी भोग योनि है, लेकिन भगवान उनके साथ भी, भगवान उनका भी है, उनके साथ भी वो भी अपना भोग काट के मनुष्य योनि में आते हैं और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और सदा के लिए, अगर भगवान की प्राप्ति हो गई तो हो, भगवान को कोई छीन थोड़ी सकता। भगवान को हम अपने से अलग भी नहीं कर सकते। हम भले ही कुछ भी कहें करें, हम भगवान की उपस्थिति पर ध्यान दें या न दें, लेकिन भगवान तो उस समय भी होता है जब हमारे भगवान हमारे दिमाग में, मन में कहीं होते ही नहीं। संसारी संसार भरा होता है, तो ऐसी स्थिति में भी भगवान होता है। न्याय रूप भगवान का तो हर समय रहता है। न्याय रूप, उसी का आधार पर तो भाग्य फलित होता है, सच्चित कर्म फलित होते हैं, और हमारे कर्मों का हिसाब किताब रहता है। ऐसा भी नहीं कि जो हम कर रहे हैं वही उसी का हिसाब किताब रहता है। जो हमारे मन में भी चल रहा होता है, जो और किसी को मालूम नहीं होता। सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ उससे तो बड़ी मीठी मीठी बातें करो, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करो। अरे हम तो आपके लिए कुछ भी कर सकते, जान दे सकते।
देखिए अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। उसके लिए बहुत से षड्यंत्र, बहुत से मौक़ों की तलाश रहती है। और यह भी एक नीति है। कूटनीति तो है ही, चलो कूटनीति एक जो मानवता के लिए जो शत्रु हो, अधर्मी हो, अन्यायी हो, उसके प्रति ये कूटनीति अपनाए कि भाई उसका भरोसा जीत के, क्योंकि अधर्मी का नाश तो किसी भी तरीके से हो, अधर्मी का नाश किसी भी तरीके से, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। उसके लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, धोखा भी देना पड़ेगा। जो मानवता के लिए कलंक है, अन्याय है, उसको कैसे आप परास्त करोगे? कैसे करोगे? भगवान श्री कृष्ण ने धोखा दिलवाया कि नहीं दिलवाया धर्मराज युधिष्ठिर से? क्या अश्वत्थामा मारा गया कि बाद में उन्होंने ये नरो व कुंजरो, कि नर यानी पुरुष नहीं बल्कि हाथी, क्योंकि हाथी भी अश्वत्थामा था। एक्चुअल में तो हाथी को ही मारा था जिसका नाम अश्वत्थामा था जी। और युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं, वो इस बात को नहीं समझ पाए। भगवान श्री कृष्ण का कोई बात नहीं, उसका भी रास्ता निकालते हैं, मत झूठ बोलो, आप बोलो अश्वत्थामा मारा गया, तो हाथी मारा गया, उसका नाम अश्वत्थामा था, तो आप झूठ नहीं हो। बाद में नरो व कुंजरो कहेंगे, हम बोलेंगे बोलो। जिस समय उन्होंने नरो व कुंजरो बोला, उस समय शंख बजने लगे, सब लोगों ने अपने शंख बजा दिए। जब शंख बजा दिए तो जो महाराज युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बोला कि नरो व कुंजरो, वो द्रोणाचार्य जी सुन नहीं पाए। उन्होंने सिर्फ इतना ही सुना कि अश्वत्थामा मारा गया, काम हो गया। भाई ये सब अधर्म के पक्ष में खड़े हुए थे, और जब तक ये रहते तब तक अधर्म का नाश हो नहीं सकता था, क्योंकि सब अजय थे, बड़े बड़े वरदान ले चुके थे, बड़ी शक्तियां थी। जब तक ये है तब तक धर्म रक्षित नहीं है। उनकी अपनी अपनी परिभाषाएं थी। भाई हमने नमक खाया है, वो कह रहे हैं हमने वचन दिया है, वो कुछ कह रहे हैं, तो सब अन्याय हो रहा है, सब देख रहे हैं, आग मूंदे हुए, सब अपना 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 व्यक्तिगत धर्म निभा रहे हैं। व्यक्तिगत धर्म निभा रहे हैं, आजकल भी सब चल रहा है, निभाते हैं। हम तो कुछ भी करे भाई, हमने तो, उन्होंने हम पे बड़ा एहसान किया, बड़ा एहसान किया था। हमको देखो पद दे दिया, हमको पोस्ट दे दी, हमको नेता बना दिया, हमको ये कर दिया। तो कुछ भी करें वो आंख मूंद लेते हैं। तो आंख मूंदने से क्या होगा? क्या भगवान का न्याय रूप कहीं चला गया है क्या? तो ऐसे हम लोग भी खेल तमाशे करते हैं आपस में। अरे आप तो, हम आपके तो विरुद्ध हो ही नहीं सकते, आप तो हमें जान से ज्यादा करते हैं, और दूसरे पद में विश्वासघात, अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ। वहां कोई धर्म अधर्म वाली बात नहीं। धर्म की रक्षा के लिए करो तो समझ में आता है कि भगवान ने कहा, झूठ बोलना अधर्मी के नाश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े।
धोखा देना पड़े, झूठ बोलना पड़े, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म धर्म की रक्षा, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कलयुग आने वाला था, द्वापर था, तो भगवान ने कहा कि ये समस्या आएगी, लोग लकीर के फकीर होंगे, हम तो झूठ बोल नहीं सकते। कसाई आ रहा है, गाय जान बचाने के लिए भाग रही है, कसाई आ रहा है, वो गाय मुड़ गई। वहां एक संत महात्मा साधना कर बैठे, साधना, गाय उनके बगल से होके गली में पीछे कर निकल गई। कसाई आया पीछे से। आपने किसी गाय को जाते देखा है यहां से? नहीं, इधर से तो मैंने किसी गाय को जाते नहीं देखा। कसाई आ गया, शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरु ये तो आपने अनर्थ कर दिया, झूठ बोला, पाप किया, आप झूठ बोला, आप इतने बड़े संत हैं, उसने आप पे भरोसा किया और आपने झूठ बोला। आप तो सबको उपदेश देते हैं कि झूठ बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और आपने झूठ बोला। संत जी, गुरु जी ऐसे कहने, ऐसा नहीं, धर्म को समझो। सत्य धर्म की रक्षा में होना चाहिए, अधर्मी की रक्षा में नहीं होना चाहिए, अत्याचार अन्याय के पक्ष में नहीं होना चाहिए। ऐसा सत्य जो किसी निर्दोष को, मासूम को, असहाय को के प्राण संकट में डाल दे, वो सत्य असत्य से भी बड़ा अधर्म है, पाप। अगर मैं सत्य बोल देता तो वो कसाई गाय को पकड़ लेता, उसको काट डालता, तो मेरा सत्य उसकी मृत्यु का कारण बन जाता। जो असहाय है, अपनी रक्षा नहीं कर सकते, पशु है, निर्दोष है, तो मेरा धर्म था कि एक निर्दोष, मासूम, असहाय की रक्षा, यही सबसे बड़ा धर्म था। और धर्म की रक्षा में बोला गया असत्य भी सत्य ही। तो हम चर्चा क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे कि जो सदा के लिए है और सबके लिए है, यानी कि परमात्मा, यानी कि ईश्वर, उसकी प्राप्ति योग है। और जो सदा के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है, उसकी प्राप्ति भोग है, यानी प्रारब्ध। भोग है, प्रारब्ध। परमात्मा तो सबके लिए, सबके साथ बैठा हुआ, सबके लिए। बिना परमात्मा को कोई जीवित रह ही नहीं सकता, एक सांस नहीं ले सकता, बाकी तो आप छोड़, पलके तक नहीं झिपका सकता परमात्मा के बिना। लेकिन अब जैसे कि हमारी जेब में 2000 का नोट अनपैंट की अंदर वाली जेब में पड़ा है, लेकिन हम भूल गए, बहुत पहले डाल लिया था इमरजेंसी में, भूल गए, भूल गए, मैं ध्यान। और पर्स हम घर में भूल गए, पर्स घर में भूला जल्दी जल्दी में।
रात में जाते ना घर में शाम को काम वाम करके सब जेब वेब खाली करके सब, वो कहीं अंदर की जेब में पड़ा था, कभी डाला होगा, पड़ा पड़ा। सुबह उठा पैंट उतारी और सब किया, पर्स जेब में डालना भूल गया। अब जब थोड़ा समय मिला देखा लगा पर्स तो भूल गया, जेब में तो कुछ है ही नहीं। चिंता हो गई, उधर हो गई, अरे कहीं कुछ हो ना जाए, कार है बिगड़ गई, पेट्रोल खत्म होने की स्थिति में, बहुत परेशान, पैसा है पर्स में ही, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सब थे। चिंता आपको सोचिए नहीं, आपकी जेब में कुछ नहीं, पर्स है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड कुछ है, मोबाइल भी भूल गए, मोबाइल भी भूल गए, सब भूल होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है। या मोबाइल के मान लो मोबाइल चार्ज नहीं किया, डिस्चार्ज हो गया, वो भी डिस्चार्ज हो गया। अचानक किसी दोस्त से कहा यार कुछ पैसे दो, उसने पैसे दिए, पेट्रोल डलवाया, घर आए, कपड़े टांग दिए। दूसरे दिन वाइफ ने पैंट धोने को डाली, तो सब होती ना घर की महिलाएं, सब जेबें तलाश लेती हैं, अलग अलग मकसद भी होते कहीं कहीं, थोड़ा बहुत, नहीं तो जेब में कोई इम्पोर्टेंट कागज ना हो, कहीं पैसा ना पड़ा हो, खराब हो जाएगा। तो अंदर की जेब देखी तो हो जाएगा। अब कह रहे अरे आपकी जेब में तो 2000 रुपया पड़ा हुआ, आप तो कहते मैं पर्स नहीं ले गया, ये नहीं ले गया, वो नहीं ले गया, मैंने दोस्त से पैसे दिया। कहता है 2000 अंदर की जेब में, हम तो बेकार ही परेशान हो रहे, बेकार ही परेशान। 2000 रुपये तो थे ना, हमने तो 1000 रुपये लिए उससे दुगने तो मेरे पास थे। 2000 रुपये थे, लेकिन हमको पता नहीं, हमको मालूम है, तो हम परेशान होते हुए भी हम परेशान थे, क्योंकि हमें उसकी पहचान नहीं थी, हमें जानकारी नहीं थी, हमें पता नहीं था। ऐसे ही लोग, हम सब लोगों को पता नहीं है कि सर्वशक्तिमान संपूर्ण सृष्टि का मालिक, जिसकी इच्छा के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, और जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो हर समय 24 घंटे सोते जागते हमारे साथ रहता है। फिर भी हम सब परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, पता नहीं क्या क्या। और जब पहचान जिनको हो जाती है, पहचान हो जाती है और उसका सहारा वो लेना जान जाते हैं, उसकी शरण में हो जाते हैं, तो वो फिर किसी आंधी तूफान, किसी स्थिति परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, किसी से फिर उनकी चिंता ही नहीं रहती। संपूर्ण सृष्टि का मालिक परमात्मा, जिसकी इच्छा के बगैर कुछ हो नहीं सकता, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जब हम उसकी शरण में हैं, वो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, तो फिर चिंता की क्या बात। तो जो हर समय हर क्षण हमारे साथ में रहता है, जो हमसे अलग नहीं हो सकता, सबके लिए है, सबको प्राप्त है और सदैव के लिए है, कभी उसको कोई छीन नहीं सकता। परमात्मा को हमसे, आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। हम खुद
ही अलग कर सकते हैं। उससे मुंह मोड़कर, उसके प्रति बेपरवाह होकर, उससे अनजाने बनकर, उस पर अविश्वास करके हम उससे, जबकि वो उस समय भी होता है, उस समय भी अलग नहीं होता, लेकिन चूंकि हम उससे मुंह उलट करके खड़े हो जाते हैं, न उस पर भरोसा करते, न विश्वास करते हैं, न उस पर उसकी तरफ देखते हैं, न उसकी शरण में होते हैं, न उसकी कोई बात सुनते हैं। अब भैया पिता क्या करे जब बेटा सुनता ही नहीं, सजा भी देता है, वो सजा देता है तो अगल बगल रोता गाता है कि देखो हमको इतना कष्ट दे रहे हैं हमारे पिताजी, भगवान हमको इतना कष्ट दे रहा है, भगवान हमको इतना दुख दे रहा है। वो समझा रहा है, समझो समझो। जैसे एक बाप होता है अपने बेटे को बहुत प्यार करता है, लेकिन वो पढ़े लिखे, पढ़ाई में ध्यान दे, तो वो डांटता भी है, डपटता भी है, कभी कभी थप्पड़ भी एक दो लगा देता है, पीट भी देता है, सख्ती करता है। दुश्मन है क्या? कमरे में कभी कभी बंद भी कर देगा, क्योंकि आज सब सुबह का खाना तुमको नहीं मिलेगा। मोबाइल, आजकल बच्चे सब मोबाइल में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बड़े बड़े नहीं रोक पाते, बच्चे तो बच्चे होते हैं, लेकिन अब पिता है, माँ है, बाप है, वो तो केयर करेंगे ना कि भाई दिन भर मोबाइल देखोगे आंखें खराब हो जाएंगी, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, पढ़ने का भी समय चाहिए, सही वो चाहिए। तो मोबाइल छीन ले तो बच्चे को तो बहुत बुरा लगता है, जो मोबाइल छीन ले वो रोता है, गाता है, डांट डपट दिया, थप्पड़ मार दिया तो रोता गाता। ऐसे ही भगवान हम लोगों को भी सजा देता है, उल्टा सीधा खाएंगे बीमार हो जाते हैं, कभी कुछ होता है कभी कुछ, इसलिए बस्ती भगवान दंड देता है, सजा देता है। वही समझे समझे, हम लोग समझते नहीं। अब भगवान ने कहा कि भाई तुम बड़े हो गए, जैसे बेटा बड़ा होता है, बाप कहता छोड़ो, बड़ा हो गया, समझदार हो गया, भाई अकल हो गई, उसकी बुद्धि हो गई, अब वो कहाँ है। तो अब वो छोटा बच्चा होता है वो तो सुनता है, बड़े तो सुनते ही नहीं, बड़े तो सुनते ही नहीं है। तो बाप कहता भाई ठीक है जो मर्जी हो करो, क्या करना। एक बार कह देता भैया हाँ ये सही है, ये गलत है, अब तुम्हारी मर्जी। ऐसे उसने कर्म स्वातंत्र दिया है, कर्म स्वातंत्र दिया है, और ज्ञान भी दिया है, क्या सही क्या गलत। वेद, उपनिषद, रामचरितमानस, गीता, राम, सब ये है भगवान की वाणी, सब है, ज्ञान है, साधु संत महात्मा है, सब लोग हैं। अब हम नहीं सुनते तो भगवान कहता ठीक है भोगो, नंद भोगो। फिर हम भगवान से शिकायत करते हैं, हम भगवान से हम रोते गाते, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमने ऐसा क्या किया था, हमने आपका क्या बिगाड़ा था। अरे आप हो क्या, हमारी आपकी हैसियत क्या है उसके सामने, क्या हैसियत है उसके सामने। ऐसा कुछ बताओ जो हो तुम्हारा अपना, जिसको तुमने खुद बनाया, बिना उसके शक्ति सामर्थ्य बल बुद्धि का उपयोग किए हुए, जो कुछ है सब उसी का दिया हुआ। तो उसका ही दे, जब वो निकल जाता है तो सारी पक्षाघात हो जाता है, तो फिर ना हिल पाते ना डुल पाते, मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पर हिलता नहीं, पड़े रहते हैं बेड पर। 3-4 दिन अगर वो जो है डिसेंट्री हो गई, लूज मोशंस आने लगे, सारी पहलवानी सबकी निकल जाती है, हम सब लोगों के। क्या है हमारे आपके शरीर में दम है कितना, दम है कितना। अच्छे भले लेटे, सुबह उठ ही नहीं पा रहे। किस बात का अहंकार भाई, किस बात का अहंकार। ऐसा कुछ हमारे आपके पास है ही नहीं जिस पर हम अहंकार करें। लेकिन जरा से कोई काम हो गया, तारीफ प्रशंसा होने लगी, देखोगे थोड़ा रुपया पैसा आ गया, फिर देखिए जवानी में थोड़ी सी ताकत महसूस हुई तो फिर देखो कैसे सी, हाँ कैसे। अब आप सब जानते हैं, बताना क्या कहना क्या, हम सब लोग उसी कश्ती में सवार। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो अहंकार,
वही जब उम्र बढ़ने लगती है, जब वो शक्ति, आत्मा अपनी शक्ति कम करने लगती है, सारी इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, शरीर ढीला पड़ने लगता है, बुद्धि उद्धि काम करना बंद करने लगती है, तब पुराने दिनों को याद कर करके सब रोते हैं, अपनी कहानियां कहते हैं, देखो वो भी दिन थे, वो भी समय था, आज कोई पूछ नहीं रहा। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये सब संसार सांसारिक उपलब्धियां, रुपया पैसा, धन दौलत, यश शोहरत, सम्मान, स्वार्थ, परिवार, लड़के बच्चे, पति पत्नी, ये सब क्या है? ये सदा नहीं रहेगा, सदा के लिए नहीं मिला, और जो एक को मिला वो दूसरे को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं जो आपके पास हो दूसरे के पास भी हो। किस बार धन दौलत खूब भरी पड़ी है, किसी के पास साइकिल में पंचर जुड़वाने के भी पैसे कभी कभी नहीं हो पाते, तो सबको बराबर से नहीं मिला, सबके लिए नहीं। संसार में सारी चीजें सबके लिए होते हुए भी सबके लिए नहीं है। तो ये भोग है, ये भोग है। ये गुरुदेव ने समझाने की कोशिश की है कि जो सदा के लिए है और सबके लिए है वो योग है। योग आजकल योग तो क्या होता है, आजकल हाथ पैर यूं करना, ऊपर करना, नीचे करना, सांस ऊपर नीचे करना, ये करना, वो योग। वो जो ऋषि मुनियों ने जो योगासन बताए थे वो परमात्मा को मन में धारण करके तब किए जाते थे योगासन। जो पतंजल योग जो बताया जाता है वो आसन के माध्यम से परमात्मा में मन को स्थिर करते थे। मन को परमात्मा, बिना परमात्मा से जुड़े योग हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। आप चाहे जितनी कसरत, जिम और कुछ भी प्राणायाम और व्यायाम और जो कुछ भी कर लो, जब तक आप भगवान को मन में नहीं बसाएंगे, भगवान से नहीं जुड़ेंगे, तब तक कोई भी चीज आपको ज्यादा फायदा देने में, लाभ देने वाली नहीं, स्थायी लाभ आपको नहीं मिलेगा। परमात्मा से जुड़ना परमात्मा की प्राप्ति योग है। संसार की प्राप्ति जो निरंतर जा रहा है, भाग रहा है, नष्ट हो रहा है और सबके लिए नहीं है, जिनको मिला है वो उनका भोग है और जिनको नहीं मिला वो भी है। अब जिसके पास पैसा नहीं है, अभाव है, तो वो भी भोग रहा है, गरीबी को भोग रहा है। जिसके पास पैसा है वो अमीरी को भोग रहा है। और दोनों ही सुख और दुख से युक्त होते हैं। भोग जो होता है वो सुख और दुख, सुख भी भोग, दुख भी भोग। संसार की प्राप्ति में या तो सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। स्थितियां परिस्थितियां आती हैं जब हम भोग बुद्धि से उनको लेते हैं, उनसे जुड़कर उनको देखते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, तो या तो सुखी होते हैं या दुखी होते हैं। दुखी होंगे तो सुखी की स्थितियां भी आएंगी और जो सुख की स्थिति तो दुख की स्थितियां भी आएंगी। लेकिन जो योगी होता है, जो ज्ञानी होता है, वो संसार आवे मां हर्ष नहीं, जावे दुख ना हो। ऐसी रहनी जो रहे धर्म योगी हो। योगी होने के लिए, संत होने के लिए, सन्यासी होने के लिए, मन से सन्यासी की बात हो रही है। भगवा कपड़े पहन लिए, कमंडल ले लिया, त्रिभुज दंड ले लिया, सब कुछ ले लिया और चले गए मंदिर में, इधर उधर
तो वो जरूरी थोड़ी कि सन्यासी हो ही जाए, वो ऊपर से है लेकिन मन उसका सन्यासी में नहीं है, मन उसका भोग में है, उसको रुपए पैसे से आ सकती है, माया से आ सकती है, काम क्रोध लोभ मोह सब है। तो वो ये सारा बाना धारण किए हुए भी बहुत से होते हैं, देखते हैं आप, ये सारा ताम झाम साथ में है लेकिन कोई सन्यासी वाले लक्षण नहीं है। और ऐसे गृहस्थ में ऐसे लोग मिल जाएंगे। हमारे गुरुदेव शरीर के, उन्होंने तो अपनी आंखों से देखा, महसूस किया, समझा। घर में रहते वो योगी थे, सन्यासी थे, बहुत सी स्थितियाँ है जब हमने देखा कि वो कर्म सब करते थे, कर्तव्य सब पालन करते थे, जो भी उनका पिता का और जो भी भाई का और जो भी गुरुदेव का जो शिष्य के प्रति जो उनका कर्तव्य था, पड़ोसी का जो कर्तव्य था, समाज में सब कर्तव्य पूरा करते थे, दुख सुख में शामिल होते थे। लेकिन उनके कर्मों से पता चलता था, उनके आचार व्यवहार, कि उनके अंदर कोई अंतर नहीं पड़ता था, सुख दुख का कोई असर नहीं होता। उनके क्रियाकलापों में और उनके जो दैनिक चर्या में बहुत ज़्यादा असर नहीं है, कोई असर नहीं है। न उन्हें रुपए पैसे से सुविधा आ सकती थी, न उन्हें मान सम्मान से बहुत ज़्यादा उनको चिंता रहती थी, न कोई अहंकार था। और इतने सरल बच्चों के समान, लेकिन उन्हें आप कोई सांसारिक लोभ लालच दे के आप उनको बहका नहीं सकते, बहला फुसला नहीं सकते। तो ऐसी आवे में हर्षे नहीं, जावे दुख न हो, ऐसी रानी जो है। अब इस आने में हम हर्षे, खूब खुश हो, प्रसन्न हो, उछलने लगे, और जाए तो रोने लगे, बाल नोचने लगे, कपड़े फाड़ने लगे, तो फिर ये भोग बन जाएगा, फिर भोग ही अज्ञानी। तो इसका हम चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे कि जो सबके लिए, सदा के लिए, यानी सत्य, यानी परमात्मा भगवान, उसकी प्राप्ति योग है। और जो सदा के लिए नहीं है और सबके लिए नहीं आती, सांसारिक उपलब्धियाँ, संसार, इसकी प्राप्ति भोग है। फिर आपसे बात करेंगे, फिर आपसे किसी विषय में। जय राम।